दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के को समर्पित होता है और इन्हीं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली जो सारी बाधाएं हैं उनको दूर कर देते हैं। शिव पूजा के आपके कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। शिवलिंग पर आग, बेलपत्र और भांग समेत कुछ चीजें चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका प्रयोग शिवलिंग पर चढ़ाने से अशुभ माना जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ खास उपाय लेके आए हैं जिससे शिवलिंग पर अगर आप चढ़ाते हैं तो घर में धन वर्षा होना संभव है। आइए जानते हैं कि वो चीजें क्या है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आका अक्षत यानी कि समूचा चावल, कभी भी टूटा हुआ चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। श्वेत जो है अक्षत चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। चावल चढ़ाने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। तंगी, कर्ज और परेशानियां जो है आपसे दूर होने लगती हैं। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत होने चाहिए। वही मैंने जो बताया कि आका होना चाहिए, मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से आपको आपके जीवन में सुख मिलता है। जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। पीली अरहर चढ़ाने से नौकरी में आपके सफलता मिलती है। अगर आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, बार बार प्रयास करते हैं लेकिन सफलता जो है वो प्राप्त नहीं होती है, तो आपको पीली सरसों चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। और काले तिल चढ़ाने से, अगर आपके कुंडली में पितृ दोष है तो काले तिल जरूर चढ़ाइए। काला तिल चढ़ाने से पितृ दोष जो है वो दूर होता है। राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख और माता अन्नपूर्णा का वास होता है घर में। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। आजकल बहुत सारी कुंवारी कन्याएं हैं, बहुत सारे बालक हैं जिनको विवाह के लिए कुछ विवाह आता है पर कुछ न कुछ ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से विवाह नहीं हो पाता है। तो अपने दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए, अपने विवाह को शीघ्र करने के लिए भगवान शिव पर गेहूं जो है एक मुट्ठी जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे शीघ्र ही विवाह होता है। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके घर की नष्ट हो जाती है। किसी भी काम में अगर आपके बार बार बाधा आ रही है, बार बार रुकावट हो रही है, काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको मूंग जरूर चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र चढ़ाने से भी भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी अत्यंत उत्तम माना जाता है। तो अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो सोमवार का दिन चुने। अलग अलग कामना के लिए शिव जी पर अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक कराया जाता है। शिवलिंग पर घी से अभिषेक कराने से संतान सुख मिलता है। वही गंगा जल से अभिषेक कराने से सभी दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का अभिषेक कराना अत्यंत उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं है उस घर में गन्ने के जूस से शिवलिंग का अभिषेक कराना चाहिए। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीप दान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिला करके दान करने से पितृ दोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव जी की प्रिय चीजें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसको पंचाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में सुखमय, मतलब जो सुखता आती है। यानी कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में कलह चल रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही, चाहे आपका व्यापार नहीं हो रहा, चाहे आपके घर में धन की कमी है, चाहे आप विवाह करना चाहते हैं, तो सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मूंग की दाल जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि की बाधा खत्म हो जाती है। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ में सफलता नहीं लग रही है तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपको शत्रु लगातार परेशान कर रहे हैं, इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए।
इससे शत्रुओं का नाश होता है। कई बार कोर्ट केस चलता है, कई बार लोग मारने के लिए बैठते हैं, तो ये सारी चीज़ों का नाश करने के लिए शिवलिंग पर सरसों के तेल को अर्पित करना चाहिए। वहीं कर्ज अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लद गया है, कर्ज से आप मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाएं। ऐसा करने से माना जाता है कि कर्ज से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से घर में धन्य धान और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो अगर आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे आपकी लोग कदर नहीं करते, आपके पड़ोसी नहीं कदर करते, आपके घर में कदर नहीं होती, आपका कोई मान सम्मान नहीं है, तो आप भगवान शंकर को चंदन जरूर चढ़ाया करें। तो ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन के प्रयोग का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, यानी कि ज़्यादातर सफ़ेद चंदन ही भगवान शंकर को लगाया जाता है, लगाना भी चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से त्रिपुट बनाने और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के स्वरूप में लगाने से शिव साधक को समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और उनकी जो मनोकामना है वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज़ यानी कि रुद्राक्ष उनको जरूर चढ़ाना चाहिए। रुद्राक्ष चढ़ाने से आपकी किसी भी प्रकार की मानता है वो जरूर पूरी होगी। और ये ध्यान रखें कि रुद्राक्ष को धारण और करने का, यानी कि अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो उसका कुछ नियम है जिसको पालन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना भी चाहिए। भगवान की पूजा में गंगा जल का ज़्यादा से ज़्यादा महत्व होता है, उसका प्रयोग जरूर करें। भगवान शिव की जटाओं में निकली गंगा पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव की पूजा का यह उपाय और भी ज़्यादा शुभ फल तब देता है जब उस पर दूध चढ़ाया जाए, गंगा जल के साथ में दूध अर्पित किया जाए। इससे चंद्र देवता की कृपा बरसती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो भगवान शंकर को दूध जरूर चढ़ाएं। इससे आपके कुंडली का चंद्र दोष दूर हो जाएगा और चंद्र की कृपा होगी। हार्दिक संकट से उबरने के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। इससे मंदिर में पुजारी को दूध का दान भी अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव को चावल भी चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शिव को चावल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।